Hello friends, welcome back to my channel at the rate by Met। आज का ये टॉपिक शुरू जो होने वाला है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का ही टॉपिक है। अगेन वी आर डूइंग द डार्क रिएक्शन। सो जो ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है इसके कई अल्टरनेटिव्स हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट एनाटमी। जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये प्लांट एनाटमिकल फीचर पे, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कार्बन को फिक्स करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव है केल्विन साइकिल का और आज हम पढ़ने वाले हैं इसको। इसका नाम है कैम पाथवे। CAM pathway. So before starting the video, do not forget to like, share and subscribe the channel. तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। कैम पाथवे, कैम या फुल फॉर्म क्या है इसकी? कैम पाथवे की कैम यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सो इसका नाम ऐसा क्यों है? सबका अलग अलग नाम था। कैल्विन बेंसन साइकिल वाज द नेम फॉर द प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स के लिए नाम था कैल्विन बेंसन साइकिल। जो कि C3 प्लांट्स भी उनका नाम था, वो दो अलग अलग नाम थे डिपेंडिंग अपॉन द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड इट एंड ऑल्सो द प्लांट्स सिंथेसाइजिंग द फर्स्ट शुगर। जो फर्स्ट शुगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बना रहे थे तो उस पर नाम था हैट्सलेक पाथवे या फिर C4 पाथवे हम उन्हें कह रहे थे, जो कि एक अल्टरनेटिव मेथड था कैल्विन बेंसन साइकिल का और उसको डिस्कवर किया था हैच एंड स्लेक, दो अलग अलग डिस्कवरर ने। ठीक है, अब ये जो नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये किस पे है? सो दे आर ऑल्सो known as, these plants are also known as facultative C3 plants। इनको हम facultative C3 plants भी बोलते हैं और कुछ इनके करेक्टर्स C4 जैसे भी है। some of the similarity is some of what they are similar to C4 plant। तो वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट के एनाटॉमी के बेसिस पे तो either they are C3 और they are C4, बट ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर दे आर लेइंग ऑन, जहाँ पर वो टेम्परेचर में है, जिस तरह की उनकी फिजियोलॉजी है, उस हिसाब से दे कैन बी द डिफरेंट पाथवे। ठीक है, so first this kind of pathway was seen in the Crassulaceae family, which is the family of the plants of which are succulent। ठीक है, family of all the succulents, बट नॉट सारे के सारे सकुलेंट इस पे नहीं पड़ते, बट द फैमिली वो क्रैसुलेसी फैमिली इनमें सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए इसका नाम जो है, इस साइकिल का नाम जो है क्रैसुलेसी पड़ गया। ठीक है, क्रैसुलेसी फैमिली है तो क्रैसुलेशन मेथड बन गया। बट एसिड क्यों? बिकॉज हेयर द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जस्ट द C4 प्लांट। जो पहला बनता है वो एक कार्बन 4 बनता है। कार्बन 4 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है, दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, and then it is further stored in a form of an acid which is malic acid। मैलिक एसिड के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो स्टोर होने के कारण लीफ का अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी एसिडिफिकेशन या एसिड लेवल जो है वहाँ पर बढ़ा देता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज एन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो अब ये देखते हैं कि इनके और फीचर्स क्या है और एक्चुअली साइकिल के अंदर अल्टरनेशन क्या है, साइकिल के अंदर होता क्या है, ऐसा चेंज क्या है इसके अंदर। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिड मेटाबॉलिज्म, दिस टाइप ऑफ एसिड मेटाबॉलिज्म इज टेकन प्लेस इन द सकुलेंट्स। ठीक है, विच यूजुअली सकुलेंट्स का मतलब है जो कि आपके एरिड एरिया में हो, जीरो एजेरिक कंडीशन में हो। कुछ भी आप अल्टरनेटिवली आपसे बोला जा सकता है एजेरिक कंडीशन में जो प्लांट है उनकी एनाटमिकल फीचर्स बताइए। ठीक है, जो प्लांट्स एरिड कंडीशन में है उनकी एनाटमिकल फीचर बताइए, या फिर सकुलेंट्स है उनके, तो ये आपके अल्टरनेटिवली वर्ड यूज होते हैं। इसका मतलब है कि सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट कंडीशन है, और ऐसे में क्या होगा, प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होंगे? भैया प्लांट जब सूखा पड़ रहा है तो वो पानी बचाना चाहेंगे, तो उसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 दैट दे सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। ठीक है, जो सरफेस एरिया होगा लीफ का, सरफेस एरिया लीफ का कम होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज लेस। ठीक है, बहुत कम होगा। मोस्टली जो लीफ है वो निडल शेप्ड होती है। ठीक है, निडल शेप्ड का मतलब हो गया कि पेनी स्पाइंस की तरह, या लीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में। समटाइम्स जो आपके स्टेम होते हैं दे आर ऑल्सो फ्लैटेंड, जैसे अपंचा में होता है।
फ्लैटेंड हो जाते हैं। और कभी कभी द स्टेम ऑल्सो स्टोर वाटर, वाटर भी स्टोर करते हैं, जैसे कि ये फोबिया में वाटर स्टोर करते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं अपंशिया में। तो दे आर डिफरेंट फीचर्स। ठीक है। देन थर्ड, जो उनका एपिडर्मल लेयर होगा, इट इज एपिडर्मल लेयर जो होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है कई बार। एपिडर्मल लेयर इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, क्यूटिकल होगा यहाँ पर ताकि इसमें पानी ठहरे नहीं। ठीक है। दूसरा मल्टी लेयर भी हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। फोर्थ, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो या तो हिडन होते हैं या संकन होते हैं, संकन स्टोमेटा, डूबे हुए या अंदर धसे हुए, ताकि वो बाहर ना हो। बाहर नहीं होंगे तो क्या होगा, जो वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वो नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन बच जाएगा। ठीक है। ट्रांसपिरेशन के जरिए जो वाटर लॉस होता है वो बच जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। these kind of features are there in the succulents. Let's insert a page. एंड अगर इस वाले प्लांट की बात करें या फिर इस मेथड की बात करें तो स्टोमेटा संकन होने के साथ साथ दे ओपन ड्यूरिंग दी। ठीक है। प्लांट जो स्टोमेटा है, स्पेसिफिक फीचर यहाँ पर ये है कि जो स्टोमेटा है दे ओपन ड्यूरिंग नाइट, ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, तो ये थोड़ा सा अजीब हो गया। ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। अगर डे के टाइम पे ये ऑफ रहेंगे तो क्या होने वाला है, क्लोज ड्यूरिंग डे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो तो हो ही नहीं पाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो इनके पास आ ही नहीं पाएगी। सो हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस देन। ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक फीचर इन दिस। और इसी के हिसाब से डिफरेंट तरीके से फोटोसिंथेसिस चलती है। सो ड्यूरिंग नाइट, एक्चुअली ड्यूरिंग डे टाइम जो लाइट डिपेंडेंट फेस है, ड्यूरिंग डे टाइम लाइट डिपेंडेंट फेस तो प्रॉपर्ली चलता है, इनके पास एनर्जी भी स्टोर होती है, एटीपी भी बनता है, वाटर भी टूटता है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। ठीक है। सो जस्ट ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहेगा, स्टोमेटा क्या होंगे आपके, क्लोज होंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड। ठीक है। जब स्टोमेटा क्लोज है तो ड्यूरिंग डे टाइम लाइट डिपेंडेंट फेस तो प्रॉपर्ली चलेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके पास है ही नहीं। उसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कहाँ से, ड्यूरिंग नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है। जो नाइट टाइम है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब ऐसा क्यों रखा है, पहले तो ये देख लेते हैं। स्टोमेटा ओपन रहेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम, ओपन रहेंगे तो यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा CO2 का। ठीक है। CO2 अंदर आ जाएगा लीफ के अंदर, लेकिन उससे पहले तो नहीं आ पा रहा था, डे टाइम पे तो आ नहीं पा रहा था, तो उस टाइम पे एनर्जी तो बन गई थी, एटीपी भी बन गया था, NADPH भी बन गया था, तो लाइट डिपेंडेंट फेज तो पूरा हो जाता है, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो नहीं पूरा होता, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज की वजह से, गैशियस एक्सचेंज ना होने की वजह से CO2 नहीं आता। लेकिन ये गैशियस एक्सचेंज डे टाइम में रोका क्यों गया है, इसलिए रोका गया है क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो जो वो पानी स्टोर करना चाह रहे थे वो पानी स्टोर नहीं होगा, जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से अंदर जो लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए वो भी नहीं रहेगा, एंड लीफ और ऑल्सो स्टार्ट टू डेसिकेट, लीफ स्टेम ये सारे जो ग्रीन पार्ट है वो भी डेसिकेट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए उन्हें पानी स्टोर करना है और डे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रखना है। अच्छा, जब नाइट टाइम में ओपन होंगे तो वाटर लॉस होगा, CO2 अगर अंदर आ रहा है तो साथ साथ वाटर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, लेकिन वो कम होगा कंपेरेटिवली एट द डे टाइम। तो अब नाइट टाइम में ओपन हो गए, CO2 अंदर आ गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, इसको जस्ट लाइक द C4 प्लांट, ठीक है, जस्ट लाइक द C4 प्लांट, CO2 as enters here in the mesophyll cells। अच्छा, यहाँ पर क्या C4 जैसा है, क्या C4 जैसा नहीं है, हम वो भी डिस्कस साथ साथ में करेंगे, क्योंकि C4 प्लांट भी सर्कुलेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर रहता है, हाइयर टेम्परेचर रहता है तो कौन सी एंजाइम काम करेगी, नॉट रोबिस्को बट पेप कार्बोजाइलेज, पेप कार्बोजाइलेज एंजाइम काम करने वाली है, जस्ट लाइक दी C4 प्लांट्स। ठीक है। हायर टेम्परेचर रहता है क्योंकि ये सक्यूलेंट है, हायर टेम्परेचर में है, तो अगर हायर टेम्परेचर है तो पेप कार्बोजाइलेज एंजाइम काम करेगी, और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पेप। अब ये पेप कहाँ से आता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल होते हैं, उनके पास एक स्टोर्ड स्टार्च होता है, और ये स्टोर्ड स्टार्च जो मॉलिक्यूल होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस तो वो करेंगे भाई, उन्हें भी एनर्जी चाहिए, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने से काम क्या चलेगा, हर ऑर्गेनल अपना रेस्पिरेशन तो करेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस की मदद से
वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, स्टार्च का पाइरूवेट बना रहे हैं। उस पाइरूवेट को यूज़ करके पेप बना सकते हैं, ठीक है। और वो जो पेप बन रहा है वो यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान जब स्टार्च से पाइरूवेट बना या एक्चुअली पेप बना, तो हमारा एक मॉलिक्यूल है, मैं अगर ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल जब करवाऊंगी तो पहले पेप बनता है फिर पाइरूवेट बनता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ रिलीज होता है, NAD+ से NADH रिलीज होता है, ठीक है। NAD++H+ से क्या आपका ये NADH या ये रिलीज होता है। ये एक रिलीज होगा आपका रिड्यूसिंग एनर्जी, और एक आपका ये रिलीज होगा। ये जो पेप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके इसका कार्बोजाइलेशन हो जाएगा और एक C4 प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये सब कब हो रहा है? रात को। दिस इज अ C4। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोजाइलेट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इसको स्टोर करके रखना है इन द रिड्यूसिंग फॉर्म। इसको स्टोर करने के लिए देयर इज एन एंजाइम जो कि यूज कर लेगी इस NADH को, जो कि ग्लाइकोलाइसिस से इनको मिला है, ठीक है। इसको NADH जो है NADH+ और फिर से क्या बना देगी? NAD, ठीक है, जो कि यहाँ पर वापस से इस तरह से साइकिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक एंजाइम यहाँ पर होती है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि क्या बना लेगा यहाँ से? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि बना देगी इसको मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है ये भी C4 कार्बन है, ये भी एक आपका C4 कार्बन शुगर है, बट एक एसिड है जो कि मैलिक एसिड के फॉर्म में बन गया हमारा। और एंजाइम कौन सी लगी? मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो कि डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट है NADH+ से, जो कि हमारी रिसाइकिल हो रही है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस स्टेप में जब ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पेप बनता है तो NADH+ जो है वो आपका रिलीज होता है, एक एनर्जी फॉर्म बनती है हमारी। ये एनर्जी फॉर्म जो रिड्यूसिंग एनर्जी है वो रीयूटिलाइज हो जाएगी इस स्टेप में। एंड दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये सब कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के मीजोफिल सेल में चल रहा है। अब लेट मी रिकॉल वन थिंग कि क्या हुआ C4 साइकिल जैसा और क्या नहीं हुआ C4 साइकिल जैसा। C4 साइकिल की तरह यहाँ पर पहला कार्बन जो पहले बार जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोजाइलेट हुआ है, जो कार्बोक्सिलेशन उसकी हुई है वो C4 कार्बन में हुई है, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्म में हुई है, बट वो जाके स्टोर हो गया है, जो कि C4 प्लांट में नहीं होता, ठीक है। अब ये नाइट टाइम में ये इसी फॉर्म में स्टोर रहेगा। अब स्टोर अगर लीफ के सेल्स में रहता है तो लीफ के जो मीजोफिल सेल है वो एसिडिक हो जाएंगे, इसीलिए उस एसिड शिफ्ट के लिए उसको वैक्यूल में डाल दिया जाता है। वो वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड इन द वैक्यूल। नाइट टाइम के लिए वो जो एसिडिक कंडीशन है उसको रिकवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इसको वैक्यूल में, ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल्स। अब वैक्यूल में एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये सब कुछ नाइट टाइम में हुआ। दूसरा कि ये जो सारी साइकिल चल रही है वो मेसोफिल सेल में चल रही है, और जो आपके प्लांट है कैंप पाथवे जो यूज़ करते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं, लेकिन उनके पास बंडल शीट जैसा कोई भी सेल नहीं होता। यानी यहाँ पर अपना पूरा C4 कार्बन बनने के बाद दोबारा से वो केल्विन बेंजन साइकिल में जाने के लिए बंडल शीट सेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे? मेसोफिल सेल में ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल टेकन प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। अब हो गई सुबह, डे लाइट में। डे लाइट में क्या होगा? डे लाइट में ये मैलिक एसिड को दोबारा से लेकर आया जाएगा, ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम वैक्यूल। वैक्यूल से बाहर निकाला जाएगा। वैक्यूल से बाहर निकालने के बाद मैलिक एसिड जो है उसको एक एंजाइम लगेगी, मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा या तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, OAA में, और OAA फर्दर कन्वर्ट होगा पेप में और CO2 में, या तो पेप और CO2 बना देगा। ये CO2 केल्विन बेंसन साइकिल में चला जाएगा, ठीक है, और ये जो पेप है वो दोबारा से रीयूज हो जाएगा परफॉर्मिंग दी पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। या फिर मैलिक एसिड जो है वो आपका कन्वर्ट हो सकता है पाइरूवेट में।
और पाइरूवेट जा सकता है आपका क्रैब साइकिल में, ओके, यानी आपके रेस्पिरेशन पार्ट में, ठीक है। और CO2 भी बनाएगा ऑफकोर्स, तो ये बन सकता है, या तो ये बनेगा पेप, नंबर 1 प्रोडक्ट बनेगा पेप और CO2, या बनेगा पाइरूवेट और CO2, ठीक है। अगर पेप और CO2 बनता है तो पेप रीयूज हो जाएगा सेम प्रोसेस में, केल्विन बेंसन साइकिल में, और CO2 बनेगा तो वो तो केल्विन बेंसन साइकिल से दोबारा से आपका कन्वर्ट होगा ही शुगर बनाने के लिए, ठीक है, C3 साइकिल में जाएगा ही जाएगा। और जो पाइरूवेट बन रहा है, अगर मान लीजिए जो मैलिक एसिड है वो पाइरूवेट और CO2 में बदलता है, नॉट पेप में नहीं बदलता, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पेप बनाता है, लेकिन अगर ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और CO2 में कन्वर्ट होता है तो CO2 तो जाएगा दोबारा से केल्विन बेंसन साइकिल में, C3 साइकिल में, और पाइरूवेट क्रैब साइकिल में जा सकता है, और क्रैब साइकिल से वो दोबारा से क्या बनाएगा, क्रैब साइकिल में चला जाएगा, यानी रेस्पिरेशन में चला जाएगा, यानी जितना और अगर क्रैब साइकिल में जाएगा तो और CO2 बनाएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेशन है ना, तो रेस्पिरेशन में तो फाइनली CO2 और H2O ही बनने हैं, और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी अनदर फ्रूटफुल मेथड कि ये डे लाइट में है, स्टोमेटा क्या हो गए, बंद हो गए हैं, लेकिन जो स्टोर्ड ऑर्गेनिक एसिड था, मैलिक एसिड था, उसको उसने रीयूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस नाउ C3 एंड C4, ठीक है, इसमें अब क्या डिफरेंस रहा, ये तो आपका हुआ कैम पाथवे में हमारा ये हुआ कि कैम पाथवे किस तरह से डिफरेंट हो रहा है। देखिए C4 प्लांट की तरह, और अगर हम कैन में बात करें डिफरेंस की, तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले पेप कार्बोक्सिलेज काम करती है दोनों के अंदर, ठीक है, और वो क्या बनाती है, OA बनाती है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन C4 प्लांट के तरह C4 प्लांट तो OAA से जो है बंडल शीथ में चला जाता है, ठीक है, बट यहाँ तो कोई बंडल शीथ नहीं है, यहाँ एक ही तरह का सेल है, मेसोफिल सेल, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ मेसोफिल सेल है, ओनली मेसोफिल, नॉट बंडल शीथ सेल। सो देयर इज, अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर भी 2 सेट में फोटोसिंथेसिस चलता है, इसको हम बोलते हैं स्पैटियल डिफ्रेंसिएशन। जो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो स्पेस का डिफरेंस है, ठीक है, और ये बात करें तो यार टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसे हम टेम्पोरल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। टेम्पोरल डिफ्रेंसिएशन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि डे टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो स्ट्रोमेटा कम होते हैं, स्ट्रोमेटा क्लोज होते हैं, और जब नाइट टाइम में, जब नाइट कूल होती है तो उस टाइम पे स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो टेम्पोरल डिफ्रेंसिएशन है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस जो है वो कनेक्टेड रहता है और मेसोफिल सेल के अंदर ही रहता है, यहाँ पर वो बंडल शीथ सेल में और मेसोफिल सेल 2 सेल में रहता है अलग अलग, यानी स्पेस का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस इसमें रहेगा। दूसरा C4 जो है आपका प्लांट्स, C4 के अंदर जो है हायर यील्ड रहती है, कंपेरेटिवली हायर यील्ड रहती है, लेकिन अगर हम बात करें सक्यूलेंट के हिसाब से कैम पाथवे इज गिविंग नॉट, अगर हम बात करें सक्यूलेंट, सो फॉर द सक्यूलेंट प्लांट अगर हम देखें तो कैम पाथवे जो है वो मोर एडवांटेजियस है सक्यूलेंट प्लांट के लिए, बिकॉज कैम पाथवे जो है वो और अदर मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर द सक्यूलेंट प्लांट ट्रांसपिरेशन भी जो है रिड्यूस करना ज़रूरी है, और डे टाइम में जो है स्टोमेटा क्लोज रहने से फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन भी डे टाइम के अंदर अगर हम देखें तो डे टाइम में क्योंकि डे टाइम में क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, अगर हम C4 में देखें तो यहाँ पर स्टोमेटा ओपन रहेंगे और पानी भी जो है लॉस होता रहेगा, जबकि सक्यूलेंट प्लांट को क्या चाहिए कि वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो, और सक्यूलेंट प्लांट के लिए बेटर पाथवे क्या है, कैम पाथवे। साथ ही साथ अगर गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होगा डे टाइम में तो फोटो रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी या बाहर नहीं जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर नहीं जाएगी, यानी ऑक्सीजन अगर एक्सचेंज होगा ही नहीं, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन भी, यानी लाइट के टाइम में रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। इससे C3 प्लांट से भी ज़्यादा एडवांटेज इनको मिल जाती है। कैम प्लांट्स जो होते हैं वो फैकल्टेटिव C3 भी होते हैं, क्यों, क्योंकि C4 प्लांट की तरह ये C4 प्लांट्स की तरह अगर हम बात करें तो ये ज़रूर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाते हैं, पहला प्रोडक्ट इनका ये रहता है, लेकिन इनके अंदर कोई बंडल शीथ नहीं है, नो बंडल शीथ, जस्ट लाइक C3 प्लांट्स। सो अगर टेम्परेचर लो रहे दिन के टाइम पे और जो नाइट है वो कंपेरेटिवली हॉट रहे, ठीक है,
तो इस टाइम पे जो पाथवे फॉलो होगा, कैम प्लांट जो है वो C3 पाथवे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बट C3 की तरह अगर हम देखें, C4 प्लांट में दोनों होते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज एंड रूबिस्को। कैम में भी दोनों होते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज एंड रूबिस्को। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है कि मेसोफिल सेल में पेप होती है, पेप कार्बोक्सिलेज होती है, जबकि बंडल शीथ सेल में रूबिस्को होती है। कैम में ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इट्स जस्ट दोनों होती हैं उनके पास, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और C3 में केवल रूबिस्को होती है। सो दीज आर द डिफरेंट विच वी कैन डिस्कस हियर। दैट्स ऑल अबाउट द डार्क साइकिल। अब हम इसके कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।